भाग 9 स्त्री और पुरुष युद्ध नहीं, योग है। अगर आप सबसे अच्छा अनुभव चाहते हैं तो कृपया सीसी बटन ऑन करके वीडियो के साथ कैप्शन भी जरूर पढ़ें। यह आपकी समझ और अनुभव दोनों को गहरा बना देगा। स्त्री और पुरुष दो नहीं हैं। दो शरीर हो सकते हैं, लेकिन ऊर्जा में वे एक ही पूर्णता के दो छोर हैं। लेकिन सदियों से हम इन्हें विरोधी की तरह देखते आए हैं। पुरुष नियंत्रण चाहता है, स्त्री समर्पण सिखाती है। पुरुष तर्क करता है, स्त्री महसूस करती है। और यही टकराव बन गया है, एक युद्ध। लेकिन ओशो कहते हैं, जहां स्त्री और पुरुष का मिलन चेतना से होता है, वहां कोई युद्ध नहीं होता। वहां होता है योग। योग जिसका अर्थ है मिलन, एकत्व, पूर्णता। स्त्री और पुरुष जब सिर्फ शरीर से नहीं बल्कि चेतना से जुड़ते हैं तो वह रिश्ता सिर्फ संबंध नहीं होता, वह साधना बन जाता है। लेकिन समाज ने क्या किया? उसने इस मिलन को एक संघर्ष बना दिया। पति बन गया मालिक, पत्नी बन गई संपत्ति, प्रेम बन गया स्वामित्व, संबंध बन गया संघर्ष। पुरुष कहता है, तू मेरी है। स्त्री कहती है, मैं तेरे लिए सब कुछ छोड़ दूंगी। लेकिन यहां प्रेम कहाँ है? यहां तो सिर्फ समझौते हैं। युद्ध तब होता है जब दो अलग होने का भ्रम होता है। योग तब होता है जब एक होने का अनुभव होता है। और ओशो यही समझाते हैं कि स्त्री और पुरुष एक दूसरे के विरुद्ध नहीं हैं, वे एक दूसरे की कुंजी हैं। स्त्री की ऊर्जा नीचे से ऊपर उठती है, गर्भ से, करुणा से, मौन से। पुरुष की ऊर्जा ऊपर से नीचे उतरती है, बुद्धि से, निर्णय से, एकाग्रता से। और जब ये दोनों मिलते हैं तो वही जगह समाधि बन जाती है। लेकिन आज के रिश्तों में क्या हो रहा है? पुरुष स्त्री को झुकाना चाहता है, स्त्री पुरुष को बदलना चाहती है। यह प्रेम नहीं है। प्रेम में तुम किसी को बदलते नहीं, तुम उसे वैसे ही स्वीकार करते हो जैसे वह है। तुम ध्यान से देखो, स्त्री और पुरुष की ऊर्जा दो विपरीत दिशाओं से आती है। इसलिए उनका मिलन इतना जादुई होता है। पुरुष सीधा है, उसकी ऊर्जा लिनियर है। स्त्री वृत्त है, उसकी ऊर्जा गोल है, नृत्य करती है। तुमने कभी देखा है, पुरुष खड़ा रहता है, स्त्री घूमती है, नृत्य करती है। क्यों? क्योंकि पुरुष की ऊर्जा केंद्र है और स्त्री की ऊर्जा परिक्रमा है। जब ये दोनों संतुलित हो जाएं, तब जीवन में शांति आती है। जब पुरुष स्त्री की कोमलता को समझे और स्त्री पुरुष की स्पष्टता को अपनाए, तो उनका मिलन एक नई दुनिया रचता है।
तंत्र यही कहता है, स्त्री और पुरुष मिलें, लेकिन चेतना से, शरीर से नहीं, मन से नहीं, बल्कि आत्मा से। यह कोई लड़ाई नहीं है, यह एक दर्शन है। स्त्री और पुरुष दो अलग नहीं हैं, वे एक ही चेतना के दो रूप हैं। एक बीज है, एक धरती, एक अग्नि है, एक ईंधन, एक नदियां है, एक सागर। लेकिन यदि हम इन्हें प्रतिस्पर्धा में डाल दें, तो जीवन में सिर्फ संघर्ष बचेगा। आज की दुनिया इसी भ्रम से पीड़ित है, जहां स्त्री को ताकतवर दिखाना है और पुरुष को भावनाएं छुपानी हैं। यह युद्ध का आधुनिक रूप है। ओशो कहते हैं, स्त्री को पुरुष जैसा बनाने की कोशिश मत करो और पुरुष को स्त्री जैसा मत बनाओ। दोनों को बस इतना समझना है कि तुम अलग नहीं हो, तुम पूरक हो। जब पुरुष स्त्री को एक देह नहीं, एक देवी की तरह देखता है और स्त्री पुरुष को एक सहारा नहीं, एक साथी की तरह अपनाती है, तब जीवन में एक नया आयाम खुलता है। स्त्री और पुरुष का मिलन एक संयोग नहीं है, यह ब्रह्मांड की सबसे गहरी योजना है। और इस मिलन में यदि तुम सचेत हो सको, तो यही जीवन तुम्हें मुक्ति दे सकता है। इसलिए अगली बार जब तुम प्रेम में पड़ो, तो कोशिश करो कि तुम जीतने के लिए नहीं, जुड़ने के लिए प्रेम करो। जब तुम किसी स्त्री या पुरुष के साथ हो, तो उसे बदलने की कोशिश मत करो, उसे समझो और उस समझ में एक ऐसा योग होगा जो भीतर की सारी बेचैनी को शांत कर देगा। यह युद्ध नहीं है, यह योग है। यह सत्ता नहीं है, यह सहयोग है। यह प्रतियोगिता नहीं है, यह पूर्णता है। अगर आपको यह अनुभव सार्थक लगा, तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि यह संदेश औरों तक भी पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप अगला भाग मिस न करें। और अगर आपकी जिंदगी में कोई भी समस्या है, चाहे वह हो टॉक्सिक रिलेशनशिप, करियर कंफ्यूजन, हेल्थ या फिटनेस की दिक्कत, फाइनेंशियल स्ट्रेस, पढ़ाई में मन न लगना, काउंसलिंग की जरूरत, टॉक्सिक पेरेंट्स, एडिक्शन, जॉब या बिजनेस स्ट्रगल, अकेलापन, एंजाइटी, पब्लिक स्पीकिंग, ओसीडी या कोई और गहराई से जुड़ी हुई पर्सनल समस्या, तो आपकी पूरी सिचुएशन समझकर आपको एकदम एग्जैक्ट, प्रैक्टिकल और लाइफ चेंजिंग सल्यूशन दिया जाएगा। आप हमसे कॉल पर बात कर सकते हैं या चाहे तो पर्सनली मिल भी सकते हैं, या फिर नीचे दिए गए फॉर्म को भरकर अपनी समस्या कमेंट में भी लिख सकते हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि आपकी जिंदगी सिर्फ बेहतर नहीं, पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो। जहां युद्ध रुके,
वहीं योग शुरू होता है। जहां मैं और तुम मिटे, वहीं परमात्मा जन्म लेता है।